शिव जी मौन हो गए, शांत। और जितना शांति में सुख है उतना, कहीं लोग मरने के बाद ओम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा, पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। का छोटे से शहर में कई बार यहाँ कुबरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए, और ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, और जैसे ही मोबाइल लगा नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ। अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माता जी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं। अब गीता बाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के गई, चप्पल के पास, और उसको बोलना था, अरे गीता बाई जहाँ कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही है, हम चप्पल के पास। 4 बार अनाउंस करवाया, फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहाँ भोजन चल रहा था। हमने कहा कि ए बच्चों ज़रा देखो रे जाके, वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीता बाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीता बाई कौन है, तो गीता बाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है, सवेरे सब्जी बनती है, रोटी पूड़ी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा, एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता है 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद रहती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा, एक नमकीन, भोजन, ये सब प्राप्त होता है। उस दिन गुलाब जामुन बने, वो गुलाब जामुन खा रही वो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी, अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे हम, ये नियम है। धन्यवाद आस्था चैनल को, साधु का।
अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर तुम्हारी वो कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो। तो अच्छा, तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तुम चप्पल के पास बैठना। अच्छा, तो तुम भोजन करके जाओ। तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई। मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊँ, बैठी मैं भी नहीं। वो आराम से बैठी और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगी। वो परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई। तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। ऐसा लगता है कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग पिता के घर। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मौन। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो, जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा, और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष निश्चित, मोक्ष। जैसे कथा आती है कि नवरात्रे में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो 1 पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ, या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने
लाल चंदन में कर कर अर्पित करो, मां को रिझाओ, देवी को रिझाओ और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी क्या सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है, मेरे को कृतार्थ, ये मेरा कल्याण। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मैं प्रिया केसरी, कहीं बैठी हो प्रिया केसरी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो पीछे कहीं बैठी हो नहीं दिख रही हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र आप ले सकती हैं। मैं प्रिया केसरी, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, आ जाओ पीछे से, आ जाओ बेलपत्र। मैं प्रिया केसरी वाराणसी काशी से आई हूँ। मेरा निज घर लंका BHU नासिरपुर सुसुवाही की निवासी हूँ। पिछले 1 साल से मेरे पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे। उनको अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी से वो जूझ रहे थे। एक ऐसी बीमारी है ये अप्लास्टिक इमोनिया, एक बीमारी ऐसी है जिससे मेरे पिताजी बहुत जूझ रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि जवाब सा हो गया। फिर मेरे कृपा हुई, मेरे भाई कुबरेश्वर धाम आए और कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर गए। रुद्राक्ष लेकर गया और उसे गलाकर बाबा का जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लाकर पिताजी को पिलाने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। आज बाबा की कृपा से उनको जैसे ही आराम मिला, हमने बाबा से विनय करी थी, तो पूरा परिवार आज बाबा का दर्शन करने और उनको धन्यवाद देने के लिए आया है कि हमारे पिताजी को उन्होंने ठीक कर दिया। एक ऐसी बीमारी से ठीक कर दिया जिसको समझना ही मुश्किल था। गुरुदेव, अप्लास्टिक इमोनिया नाम की ये बीमारी से हमारे पिता ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और अच्छा है। गुरुजी, मैं आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो कटनी मध्य प्रदेश से, आप ही हैं? आ जाए, आ जाए। मेरा नाम है आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। बाबा, आपकी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुजी, मैं आपकी कथा निरंतर 6 वर्षों से सुनती आ रही हूं। मेरे 4 पंडाल हो चुके हैं कथा सुनने में। माँ बधाई आपको, ये 5वां पंडाल हो गया आपका कथा सुनने में। तो 4 पंडाल मेरे कथा में हो गए। मैं कुबरेश्वर बाबा के सभी धार्मिक कर्मों में, जैसे भी महादेव की होली होती है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, बाबा का दीपावली के बाद का जो खजाना होता है, ऐसे जितने भी बाबा के त्यौहार होते हैं, मैं सारे त्यौहार यहीं पर मनाती हूँ, कुबरेश्वर धाम पर ही। बधाई आपको जी, बहुत बहुत। हमें मालूम नहीं था, आप आते रहे हैं। दीपावली भी मैं यहीं मनाती हूँ, रुद्राक्ष उत्सव यहीं मनाती हूँ, खजाना यहीं मनाती हूँ, होली यहीं मनाती हूँ। ऐसा बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, मैं आपको क्या कहूँ। अपने पिता का घर समझकर आती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी, कोई साधन नहीं था। पुत्री, मैं कहाँ जाऊँ? संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता दे, मैं किसके आगे जाकर रोएं। तब कुबरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिवजी को अपना पिता मान लिया, और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में बेरिकोस नाम की एक बीमारी बता दी थी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ की कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में अब कहाँ जाएं, किसके आगे हाथ फैले। अपने बाप के घर आ गई कुबरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूँ, पति भी नहीं है साथ में,
आप नहीं संभालोगे कौन संभालेगा बाबा। तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जपना। 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती। हाथ लगाती भूमि पर, जो कंकर हाथ में आ जाता उसी को शंकर समझकर 108 बार पुकार कर अपने दिल की बात कह देती। बाबा कहकर गई, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ करी और दूसरी बार जाकर जांच कराई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे को गठाने सब समाप्त हो गई हैं, वेरिकोस बीमारी भी समाप्त हो गई है और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आज मेरी बेटी भी आई है बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेती सांस तेरी। पहले लंका वाले बतान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बाबूजी को अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी हो गई थी, जो बीमारी डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, बहुत परेशान रहते थे, उससे जूझते रहते थे। आज शिव जी की कृपा से बाबा की ऐसी कृपा हुई है, ठीक हुए हैं। शरीर में से हर कहीं फटकर ब्लड निकलना चालू हो जाता था, कहीं गाल, कहीं हाथ, कहीं पाँव, खून ही खून निकलता रहता था। ऐसी बीमारी में आज बाबा ने साथ दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। स्वस्थ और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आशा चौहान, पुत्री कल्याणी चौहान। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा गिद्ध अजामिल का जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कृपा करुणा दया उसी की है, उसी की। बहन आशा चौहान जी ने लिखा है, बेटी के लिए भी बहुत चिंता रहती थी, पर बाबा पर सब छोड़ दो, छोड़ दो। और फिर निवेदन करेंगे मेरी बेटियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, जितनी बेटियों की माताएं हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं ना, कुबेरेश्वर बाबा है आपका। बेटी की शादी की एक रत्ती चिंता मत करो, थोड़े ही समय में रोज एक बेटी की शादी इस धाम से होना प्रारंभ होने वाली है। उसका कन्यादान 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, प्रेम से आराम से शादी करें। ऐसा नहीं कि शादी ऐसी शादी नहीं, उनके लिए स्टेज भी हम बनवाएंगे, उनके लिए भोजन व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और ऐसी नहीं करेंगे कि लोगों को लगे कि बिल्कुल गरीब गुजरा, ना ना, बहुत शान से, सत्ता से, क्योंकि वो मेरे बाबा की नातिन होगी, क्योंकि आपकी बेटी बाबा की नातिन है। उसकी शादी का जवाबदारी शिव की है। बैठो भाई, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। और जो कुबेरेश्वर बाबा दहेज देगा वो देगा उसके हाथ। उनके भोजन व्यवस्था, 25 लोगों के जो भी मेहमान आएंगे, जेंट्स, लड़के वाले, लड़की वाले, सबकी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था। क्यों सोचना,
आप तो आओगे, स्टेज तैयार, भोजन तैयार, भावर डलेगी, पंडित तैयार, फेरे डालेगा, तुम्हारा विदाई करेगा, कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन कराकर एक लोटा जल चढ़ाकर यहाँ से बाबा का आशीर्वाद देकर भेज दिया जाएगा। और मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ का डला हुआ फेरा मेरे शंकर की साक्षी में होगा। जैसे लोग त्रिजुगी नारायण में जाते हैं, जहाँ शंकर भगवान और सती का विवाह हुआ था, आने वाले समय में कुबेरेश्वर धाम के विवाह जो रोज के होंगे वो त्रिजुगी नारायण से भी आनंद कराने वाले होंगे, त्रिजुगी नारायण जैसे, क्योंकि कंकर शंकर शिव का, शिव क्यों चिंता करना। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिटी जग की चिंता सारी, तो जाने तेरा काम जाने, मिटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी,
जाने। जय हो। तेरे भरोसे एक आस लगी है, तेरे भरोसे की आस लगी है, तेरे भरोसे की आस लगी है, तेरे भरोसे की आस लगी है। चरणों में अरदास लगी है, चरणों में अरदास लगी है। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर। जी तुम्हें पर हार तुम्हें पर, जी तुम्हें पर हार तुम्हें पर। जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने। बेटी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले
बाबा से अपने मन की बात, अपने दिल की बात हृदय से भाव से कहिए। भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, आनंद से, जहां जगह मिले वहां बैठकर, कंकर शंकर की भूमि है और शिव महापुराण की कथा मिल रही है आपको। हम कहेंगे पीछे वालों से भी, जहां जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बोलो, विनय करो, निवेदन करो। जिस कामना के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन चल रही है, बाबा आपके मन की कामना पूर्ण करें। इस भाव से बाबा को प्रार्थना करें। साथ में सभी बोलेंगे, धीरे धीरे बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, पवित्र कथा कह रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा से। भगवान शिव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक होती है सहन शक्ति और दूसरे नंबर पर होती है समझ शक्ति।
और अपनी जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो ये दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। सहन शक्ति का भी होना जरूरी है और समझ शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमें बल देती हैं। आज के व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति भी है तो उतनी है कि वो सोचता है कि मैंने जो करा बस वो श्रेष्ठ है, बाकी का सब बेकार। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है। सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ, अब दोनों का होना जरूरी है। सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखी है, एक सहन शक्ति भी रखी है और एक समझ शक्ति भी रखी है। दोनों रखी, समझ भी रखी है। हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना है। और मैं साधुवाद दूंगा। आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से। और बहुत अच्छे भाव से जिन्होंने भारत को, भारत के संविधान को और भारतीयों को जो संभालते हुए एक आनंद के साथ, एक ऊर्जा के साथ कार्य किया है, संपूर्ण सनातनियों को एकजुट करने का, मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर देता हूँ। बहुत 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 बधाई। आप खूब ऐसे ही राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें। जितनी ऊर्जा आप में आज है, जितना बल और ऊर्जा आपके चेहरे पर आज नजर आती है, मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को साधुता के साथ कहता हूँ, ऐसी और ऊर्जा आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में और आपके जीवन में रहे। बहुत हर हर। तो दो चीजें हैं, एक सहन शक्ति, एक समझ शक्ति, दो। और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर सब कुछ है और सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कहा और आप एकदम क्रोध में आ गए, किसी ने कुछ बोला और आपको एकदम गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आ गया। कभी कभी आप लोग समझा करो, देखा करो, जरा विचार करा करोगे कितना कितना शिव महापुराण के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट्स करते हैं, शिव महापुराण की बातों पर लोग कितना कमेंट्स करते हैं। जल क्यों चढ़ाया, पानी क्यों चढ़ाकर पीना, शिव जी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को ये क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को वो क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ क्यों खाना, कितना कितना विरोध। और केवल इसी चीज का विरोध नहीं, यहाँ तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र तक का विरोध लोगों ने करा। पर आज के जमाने में संपूर्ण विश्व में, देश भारत में ही नहीं विदेश के लोगों को भी मालूम पड़ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ क्या है। आज केवल हमारा भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज एक लोटे जल को समझते हैं। इसलिए विदेशों में भी शंकर भगवान की 80-80, 50-50, 21-21 फीट की
मूर्तियां निर्माण हो रही हैं और भगवान शंकर को विदेश में भी आज लोग पूज रहे हैं, विदेशी भी पूज। विदेशों के घर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। जो समझ गया, जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान हे शिव हे पार्वती मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो जान गया, जो समझ गया, उसकी जिंदगी में शंकर ने करुणा करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा शिव महापुराण की कथा कह रही है, सहन शक्ति रखिए, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, सहन शक्ति। कोई कुछ बोले, बोलने दो, आग लगे बस्ती में हर हर महादेव, सारी समस्या का हल, क्या किसको रोइए। तुम सबको याद हो गया, वाह क्या कहना। अब लगता है भाई बहन एक जैसे हो गए और मेरे जीजा उन भी अपने जैसे हो गए, दामाद उन भी एक जैसे। शिव शिव है, जो जान गया एक लोटे जल की महत्वता। इसलिए हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक स्थान ऐसा बना रहे हैं जहां पर ये सारे पत्र एकत्रित करे जाएं। कोई आए पूछे क्यों साहब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ने क्या दिया, कोई पूछे एक लोटे जल ने क्या दिया, उनको यह पत्र दिखाया जाए, बताया जाए, जिसके शरीर फटकर उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियों का जब हल किसी के पास नहीं होता, तब बाबा देवाधिदेव महादेव के पास होता है। दिखाया जाए, उसको बताया जाए, जो सारी समस्या का हल शंकर का एक लोटा जल हमें फल दे रहा। एक सहन शक्ति और एक समझ शक्ति, ये दो शक्तियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। ये दो शक्ति, चीटा देखा है? चीटा क्या बोलते हो आपके उधर? मकोड़ा, चीटा, और भी कोई उसका नाम हो तो हमको नहीं मालूम है। मकोड़ा, चीटा काला कलर का होता है, वो चलता है। आप उस चीटे को, तुम्हारे पास आए तो ऐसे ऐसे हाथ से थोड़ा उधर करो, करोगे तो वो चीटा वापिस अपने आप, फिर उधर करो फिर आ जाए, फिर उधर करो फिर आ जाए। मतलब चीटे के अंदर कितनी समझ शक्ति है, चीटे के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि वो अपना मार्ग नहीं छोड़ रहा। तुम उधर धका रहे हो, सहन कर रहा है, फिर वापिस आ रहा है। कितनी समझ है उसमें कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे माँ ने कहा कि मेरा बेटा पहली बार एग्जाम दिया, MBBS की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, बेटे ने हिम्मत हारी, आखिरी में माँ ने कह दिया फिर तैयारी कर, फिर आगे बढ़, फिर तैयारी कर। कोई तुमको डराए, तुमसे कहे तुम बीमार हो गए, ठीक नहीं होगा, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, तू जिंदगी में ऐसे कर्जे में रहेगा, तू पूरी जिंदगी ऐसे ही रोता रहेगा। तो शिव महापुराण की कथा और कुबेरेश्वर धाम कहता है, कोई तुमको धक्का दे रहा है, कोई तुमको ताने दे रहा है, कोई तुमको टोक रहा है, कोई तुमको अपशब्द कह रहा है, तो एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर कंकर शंकर 5 बीन कर पूजन करना। 5 कंकर की पूजन कर कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाना, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, बाबा की भोजन प्रसादी पाकर लेकर खुद प्लेट में लेकर अपना भोजन कर कर अपनी प्लेट को साफ कर कर दिल से खिचड़ी प्रसाद को पाकर बाबा से विनय कर कर निवेदन कर कर उससे कहकर एक रुद्राक्ष लेकर जाना। पीछा नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, चीटे जैसा बल रखना, समझ शक्ति रखना, सहन शक्ति रखना। कोई तुम्हें पीछे धका रहा है, कोई तुमसे कह रहा है ये नहीं होगा, मैं कर कर दिखाऊंगा। कोई कह रहा है मैं MBBS नहीं, तू नहीं कर पाएगा, कर कर दिखाऊंगा। कोई कहे इंजीनियरिंग नहीं बन सकता, इंजीनियर बन। कोई कहे तुमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकर बताऊंगा। मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, विद्वान बनूंगा और आगे बनकर
हिम्मत क्यों आ रहा है? अपनी सहन शक्ति को पूरा बरकरार रखिए, अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखो, साथ में अपनी समझ शक्ति को बरकरार रखो और अपने भीतर के विल पावर को मजबूत रखो कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। सब कुछ कर सकते। जब शिव महापुराण की कथा चालू करी गई थी, लोग कहते थे इस शिव पुराण को कौन सुनेगा? शंकर की कथा है, शिव की कथा है, कौन जानेगा? आज शिव महापुराण को जो लोकप्रियता बाबा ने दी है, मेरे कुबेर भंडारी ने, जब टीवी खोलोगे कोई ना कोई महाराज आपको शिव पुराण की कथा बाचता हुआ मिलेगा। ये लोकप्रियता शिव पुराण कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? क्या जानेंगे लोग शिव पुराण को? शंकर क्या है, एक लोटा जल क्या है? किसी को नहीं मालूम था सुख सुंदरी कौन, किसी को नहीं मालूम था शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव कौन, शिव का पवित्र चरित्र कौन जाने। और आज भी कई लोगों को लगता है शंकर कौन, शिव कौन। लोग हमसे पूछते हैं शिव है कौन? हम कहते हैं किसी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एकांत में बैठकर जप करना, दिल में जो आ जाए वो मांग लेना। और जिस दिन तेरे दरवाजे पर तेरी झोली खुशियों से भरा जाए, समझ लेना वो खुशी ही, वो प्रसन्नता ही मेरे महाकाल की कृपा है, मेरे शिव की। शिव कौन? शंकर कौन? तुम्हारे चेहरे पर जिस दिन प्रसन्नता आ जाए, समझ लेना शिव तुम्हारी प्रसन्नता है। तुम्हारे चेहरे पर रौनक दिख जाए, समझ लेना शिव तुम्हारे चेहरे की रौनक है। तुम्हारे मुख पर सत्य वचन आ जाए, समझ लेना शिव सत्य है। तुम सुंदर दिखने लगो उस भगवान की अविरल भक्ति से, अविरल भक्ति से, समझ लेना शिव सुंदर भी है। और जिस दिन तुम्हारे भाव के अंदर, वो कहते हैं जिसके अंदर जो भरा होता है उसके सामने वो प्रकट होता है। तुम्हारे अंदर क्रोध होगा तो क्रोध प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर शांति होगी, शांति प्रकट होगी, तुम्हारे अंदर शीतलता होगी, शीतलता दिखेगी। तुम्हारे अंदर शिव का भजन करते करते, शिव कथा सुनते सुनते, शंकर की कथा श्रवण करते करते, जब तुम्हारा स्वयं का स्वरूप भी शिव के जैसा ही नजर आने लगे, समझ लेना कि शंकर तुम्हारे भीतर हृदय की रोमावली में प्रवेश कर गया। कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं। मीराबाई को क्या दिखता था? हर पल हर घड़ी गिरधर गोपाल नजर आते थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हर पल मीरा को गिरधर ही दिखते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, बांवरी। भगवान की भक्ति में सबसे पहला पुरस्कार यही है। हमारी पत्नी पागल हो गई, रोज सियोर वाला महाराज की कथा सुनती और लोटा भर के जल लेकर चल देती। सियोर वाला महाराज कहता ये पत्ती चढ़ा, वो पत्ती चढ़ा। हमारी पत्नी पागल हो गई। समझ लेना कि तुम्हें पुरस्कार मिला है, पुरस्कार। पागल हो गई, अकल नहीं है। सियोर वाला महाराज कह देता है आज ये चढ़ेगा, वो चढ़ा देती। सियोर वाला महाराज कह देता आज पानी चढ़ेगा, पानी चढ़ा देती। बावरी हो गई, पागल हो गई। पर उससे पूछो तुम्हारी पत्नी पागल किसके लिए हुई है? अपने बच्चों को अच्छी लाइन मिल जाए, अपने पति का व्यापार अच्छा हो जाए, मेरा पति अच्छा रहे,
ससुर अच्छा रहे, सास अच्छी रहे, परिवार अच्छा रहे। उसने खुद के लिए नहीं मांगा। पागल हुई है तुम्हारे लिए, पागल हुई है अपने बच्चों के लिए। एक लोटा जल चढ़ा रही है वो अपने बच्चों के लिए, मेरा बेटा अच्छा, उसका जॉब लग जाए, प्रभु मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, मेरा पति के पाँव में तकलीफ है बाबा अच्छा कर देना, उसके कमर में तक बाबा उसको ये प्रॉब्लम हो रही है अच्छा कर। खुद को तकलीफ है फिर भी पाँव रगड़ती रगड़ती धीरे धीरे लोटा भर के जल लेके शिव मंदिर तक जा रही है। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो जाती ही नहीं। पूछो एक पत्नी से, कमरे में है, खुद को प्यास लग रही है ना, पानी पीने नहीं जा रही, और पति ने कहा क्यों, मेरे को एक गिलास पानी ला देगी क्या? हाँ जा रही। फिर धीरे से उठकर गई, जल ला कर दिया। खुद के लिए नहीं जा रही थी। फिर माँ प्यास लगी, मेरे को प्यास लग रही, पानी पी के आई, पानी लेकर आई, पति को दिया। वो खुद के लिए नहीं जा रही थी पर पति के लिए। इतने में बच्चा है साथ में, बेटा है साथ में, बेटी है साथ में, और इतने में खुद को प्यास लग रही है, जा नहीं रही है। और इतने में बच्चे ने मम्मी मम्मी प्लीज एक गिलास पानी ला दोगी क्या मम्मी? बेटी ने कहा, बेटे ने कहा माँ हाँ मिलाई बेटा, अब भी ला के दे रहे। तू चली जा, तू लिया। नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं पापा मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम ला दो ना। हाँ मैं भी ला। और माँ गई लेकर, खुद के लिए नहीं जा रही थी पर अपने बच्चे के लिए गई, अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए। इसीलिए कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती तो कितनी शीतल है, तो कितनी निर्मल है, प्यारी प्यारी है। ओ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ भगवान को जल चढ़ाने चली जाती है। पागल हो गए हमारे घर के लोग। पागल नहीं, ये प्रमाण पत्र, ये पुरस्कार मिला है मीराबाई को। सबसे पहला पुरस्कार यही मिला था कि लोगों ने उनको बावरी कहा था, पागल कहा। अयु बहन ने लिखा पत्र के अंदर, मैं मंदिर जाती हूं तो भी मुझे स्वप्न में शिवलिंग दिखता है, मैं मंदिर जाती हूं मुझे स्वप्न में तो भी मुझे सोने में शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है, तो भी मुझे शिव दिखता, शंकर दिखता, शिव नजर आता, दिख रहा है हर जगह पर, वही नजर आ रहा, शिव शिव है। लोगों ने मीरा को बावरी कह दिया। सास ननंद मुहे बावरी बतावे, सास ननंद मुहे बावरी बतावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, सारी सारी दुनिया,
मीरा भई जोगनिया। अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। लोग बावरी कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं, बावरी बता देते हैं, बार बार कर देते हैं मीरा बावरी है। मीरा में गिरधर गोपाल लकड़ी की काठ की मूर्ति में उसको भगवान कृष्ण दिख रहा है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को मानने वाले पाषाण में कंकर में शंकर दिख रहा है। बावरापन इसी को कहते हैं जब कंकर में भी शिव नजर आने लगे। जिस कंकर को कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर जाते हो अपने घर पर, पूजन करते हो, तुम्हारी पूजन में 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक ना एक दिन वो कंकर में मेरा शंकर अपने प्रतिबिंब का दर्शन जरूर देता है। है? हमारे श्रीवास्तव परिवार कह रहा है, जजमान परिवार, हमारे यहाँ कंकर है, उसमें हमने शंकर का, ये भाव अपने आप प्रकट हो जाए। और आप में भी कई बैठे होंगे जो लेकर गए होंगे, आराधना करी होगी, साधना करी होगी, शिव तत्व को जाना होगा, कंकर की पूजन शिव के रूप में करी होगी, वो शंकर का दर्शन होगा। शिव लोग बावरा कहते हैं, अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसा हो सकता है क्या? शिव उसमें आ सकता है क्या? शंकर उसमें दिख सकता है क्या? क्यों नहीं? जब नैनो में अगर पीले कलर का चश्मा लगा है तो सब पीले दिखेंगे। तुम्हारे नैनो पर तो शिव पुराण का चश्मा लगा है तो शंकर तो नजर आएगा ही, शिव तो दिखेगा ही, शंकर तो दिखना ही है। ये देख लो, एक और चश्मा लगा के आए हैं शिव पुराण का, अलग से आवाज आई, हर हर। ये शिव नेत्र में जो चढ़ गया है, शंकर का चश्मा चढ़ गया, शिव पुराण का जो चश्मा चढ़ गया है, उसमें शिव शिव नजर आता है। कृष्ण मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो शिव दिख रहा है, राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है, किसी भी होटले पर दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है। कहीं एक जरा सा होटला भी दिखा, शंकर नजर आ रहा, रात को सो रहे तो शंकर जी दिख रहा, दिन में जाग रहे तो शंकर जी। ये शिव भीतर, वो कहें शिव नाम होठों पर चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर भीतर और जो ये जीवन सवर गया रे, जो शिव नाम होठों चढ़े गया रे, तो जो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, ठीक है? खड़े तो नहीं हो गए, बैठे रहना, ठीक है? थोड़ा सा गुनगुना के फिर आगे चल देंगे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव को बना ले तो शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला, ओ मन को बना ले तो शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, ओ संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, वो समझो ये जीवन
सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे। समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया। पार पार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से कहिए। महाराज श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगल कारी। वेश है मंगल मंगल कारी। शमशान निवासी हमारा। शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति व्यक्ति के जीवन को कभी पीछे नहीं हटने देते, बल प्रदान करते। शिव महापुराण में एक संवाद आता है, देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शिवालय में शिव मंदिर में पहुंच गया। और शिव मंदिर में पहुंचकर शरीर में पड़ा ताप। एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और वो कथा श्रवण कर ली। ज्यादा देर की नहीं, अभी कथा के अंदर आया था कि एक क्षण, कोई कहे हमारा ट्रेन है, कोई कहे हमारी गाड़ी है, आप जाओ, कोई मना नहीं है, पर आपको जितना मिला उतना कम ना मिला। जो मेरे बाबा ने दिया वो कम नहीं दिया। सोचे ही नहीं थे कि कथा वो भी कुबरेश्वर धाम पर बैठकर सुनने को मिल जाएगी, ये कम ना दिया उसने, कम ना।
और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। आज गाते हुए जाना जो बाहर जा रहे हैं, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो भगवान तुम पे मेहरबान हो गया, तब तो कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा अटका हुआ कोई काम आज अब पूरा हो जाएगा। 3 महीने के अंदर तुम्हें वापिस बुलाएगा कुबरेश्वर वापिस, निश्चित है। और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्त के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये 5 दिन पितृपक्ष की आज एकादशी से अमावस्या तक की जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, 5 दिवसीय जो प्रदोष के अंतर्गत आएगी, इस पवित्र कथा को जो सुन रहा है, ये विश्वास से कहता हूं बाबा तुमको जल्दी से जल्दी तुम्हारी मुराद पूर्ण होगी और बाबा यहां बुलाए। कुबेर भंडारी, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। देवराज ब्राह्मण के प्राण गए, पर शिव उसको लेकर गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, चंचुला उसकी पत्नी थी, प्रेत योनि में पड़ गया था, उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं बना था। तब चंचुला ने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। ईश्वर जी गोरा जीवन कर भगवान शंकर पार्वती के पास में चंचुला जब गई थी, बहुत ध्यान लगा ना थोड़ा इस कथा में, ध्यान दीजिए। देवराज ने श्रवण करा, देवराज ब्राह्मण ने कथा को सुना, 2 क्षण की कथा कानों में गई, 2 क्षण की कथा मिली, और वो 2 क्षण की कथा देवराज के जीवन को कितना सुधार दी कि वो उसका जीवन चोरी करता, धन एकत्रित करता, वैश्यागामी करता, सब कुछ गलत काम करता, पर थोड़ी देर की कथा उसकी जिंदगी में आई और उसका जीवन सुधार। थोड़ी सी देर, कोई ये विचार ना करना कि हमारे ट्रेन का टिकट है, हमको जाना था 1 दिन की मिली ना, मिल गई ना, बहुत 2 दिन की मिल गई, 1 दिन की मिल गई, 3 दिन की मिल गई, जितने दिन की मिल गई ना, बस काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जब से आया हूँ दर पे तुम्हारे, जब से आया हूँ दर पे तुम्हारे। हे नाथ, जब से तेरे दरवाजे पर आया, जब से देखी है सूरत तेरी, जब से देखी है सूरत तेरी, तब से बदल गई है किस्मत तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर तेरी। तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया। तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो सीहोर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो
वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। यहाँ से जाने के बाद बाबा से कहते हुए जाना, 3 महीने में वापिस बुलाना। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। हाँ अच्छे ताली बजाते हुए। काशी वाला मुझको, काशी वाला, वो सीहोर वाला मुझको, वो डमरू वाला मुझको, ओ हर